हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आज बच्चों हम करेंगे डायमंड स्ट्रक्चर, NaCl स्ट्रक्चर, Zn स्ट्रक्चर और CaCl स्ट्रक्चर। जो क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर्स में हमने अब तक जो किया है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, उस सब के अंदर हमने निकाला एटॉमिक रेडियस, पैकिंग फ्रैक्शन और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चे अब स्टार्ट कर रहे हैं हम डायमंड स्ट्रक्चर। अब ये देखो, डायमंड जो है वो फिजिकल जो अपीयरेंस है डायमंड की, वो सबको पता है कि वो कैसे चमकदार दिखता है बाहर से। लेकिन अगर आप उसके अंदर देखो, अंदर तो उसके एटम्स हैं बच्चों, और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर यूनिट सेल है, और यूनिट सेल के अंदर जो कार्बन के एटम्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं वो देखो, ये आपके सामने दिख रहा है। ये जो ब्लैक ब्लैक के यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सिंपल क्यूबिक, क्या आप इसको कह सकते हो कि ये सिंपल क्यूबिक है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है या फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। ये देखो ना, ये कॉर्नर पे भी एटम्स हैं इस क्यूब के, फेस सेंटर्ड भी एटम्स हैं, लेकिन कुछ और 4 एटम्स बीच में भी यूनिट सेल के जो सेंटर पे नहीं है। तो यानी एक स्पेशल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है आपका, इसलिए हम इसको अलग से ही स्टडी करते हैं। अगर आप ग्रेफाइट की बात करें, वो भी आपका कार्बन एटम्स उसके अंदर होते हैं, लेकिन डायमंड के अंदर भी आपके कार्बन एटम्स हैं, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस दोनों की बिल्कुल अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। ठीक है, इसलिए लैटिस स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। तो इसका जो लैटिस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं बच्चों कि डायमंड यूनिट सेल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 FCC सब लैटिस। यानी आप क्या करो, यहाँ पे 2 FCC ले लो। जैसे आपके सामने देखो, ये 1 FCC है आपके सामने। FCC समझते हो ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एक ऐसा क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसके कॉर्नर पे भी एटम्स हैं और हर फेस के सेंटर पे भी एटम है, जो मैंने रेड यहाँ पे बनाए हुए। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है कि डायमंड के अंदर क्या है कि हम 2 FCC, यानी एक और इसी के ऊपर आप कॉपी कर लो बच्चों, सेम। ठीक है, इन विच 1 FCC इज डिस्प्लेस्ड एट अ 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल ऑफ द अनदर FCC। यानी यहाँ पे क्या है, देखो ये आपका जो FCC है ना, मान लो इसका एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, दोनों एज के हमने पॉइंट लिए, कॉर्नर्स के जो सबसे दूर कॉर्नर है। तो यहाँ पे जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल क्या होगा, A से B को आप मिला दो, ये आपका क्या है, बॉडी डायगोनल। अगर मैं एक एफसीसी को देखो ना, मैंने यहाँ पे दोनों एफसीसी कॉपी कर लिए, एक यहाँ पे है, दूसरा पीसी पे कॉपी है। अगर मैंने उसको कॉपी वाले को डिस्प्लेस किया अलोंग द बॉडी डायगोनल, तो यहाँ पे जो ये यूनिट सेल आपकी बचेगी ना, देखो ना, कुछ एटम्स तो बाहर निकल जाएंगे इस यूनिट सेल से बच्चों, और कुछ एटम्स इसके अंदर रह जाएंगे। तो जो रह जाएंगे और ये जो यूनिट सेल आपकी 1 FCC है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये आपका डायमंड स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखो ना, ये देखो आपके सामने, यहाँ पे देखो 2 FCC सब लैटिस हैं। ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एक FCC को, ये जो देखो ना, ये एक आपका ब्लू है, एक आपका ब्लैक है, तो जो ब्लैक FCC को हमने डिस्प्लेस किया है अलोंग द बॉडी डायगोनल। अगर हम अलोंग द बॉडी डायगोनल डिस्प्लेस करेंगे तो देखो, ये जो एटम है ये तो इसी के अंदर चला गया बच्चों, ये तो यहीं रह गया ना। अब ये जो एटम है, ये देखो, ये बाहर चला गया इससे, तो हमें ये नहीं लेना। अब हम जो कंसीडर करेंगे, जो ब्लू ब्लू की जो आपके एफसीसी है, इसके अंदर अगर कोई एटम बचे, देखो कौन कौन से एटम आपके बचेंगे। ये एटम इसके अंदर चला गया, एक एटम तो ये आपका बच गया। ठीक है, फिर क्या है, ये जो फेस देखो ना, ब्लू के अंदर जो बेस है, इसके अंदर जो सेंट्रेड एटम था, अब ये भी इसी के अंदर चला गया बच्चों, सेकंड एटम आपका ये बच गया। अब बाकी क्या है, इस फेस पे, जो फ्रंट फेस पे था, फ्रंट फेस पे, अब वो भी अंदर चला गया बच्चों इसी के अंदर, वो भी इसी के अंदर बच गया, थर्ड एटम ये बच गया। आपका इस फेस के सेंटर पे एटम था, देखो ये भी इसी के अंदर चला गया, फोर्थ एटम आपका ये बच गया। बाकी कोई भी एटम उस जो ब्लैक आपका एफसीसी है उसका कोई बचेगा ही नहीं बच्चों, यानी 4 एटम ही बचेंगे, 1 2 3 4, बाकी सब बाहर चले गए। तो जो बाहर चले गए उनको हम हटा देते हैं, तो ओरिजिनल जो आपका एफसीसी बच गया अलोंग विद दीज 4 एटम्स। ये देखो ना, 4 एटम जो आपके बचे, अब हम देखेंगे कहां कहां बचेंगे। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना, जो आपके इस इमेज में दिख रहा है, यही आपका देखो ना, यहाँ पे अंदर 4 एटम्स है, देखो ये 1 2 3 और 4, ये 4 एटम्स है, और बाकी तो सिंपल आपका एफसीसी है ये। तो 4 ही एडिशनल एटम ही आपके आए ना, तो ये जो कार्बन है ये 4 नियरेस्ट एटम्स के साथ आपका बॉन्ड बनाएगा, जो यहाँ पे टेट्रागोनल बॉन्ड है। इसी को हम और देखो सिंपल फॉर्म में एक बार समझते हैं बच्चों। ये आपकी एक एफसीसी मानो, ये आपका एक 1 एफसीसी है, जो ओरिजिनल एफसीसी है, जिसके एटम्स हम नहीं बना रहे। अब हम बनाएंगे डिस्प्लेस्ड जो एफसीसी है, जो डिस्प्लेस्ड, जो आपका डिस्प्लेस्ड एफसीसी है ना, कि जो हमने अलोंग द बॉडी डायगोनल, देखो ना, अलोंग द बॉडी डायगोनल,
अलोंग द बुल डायगोनल। एक बार हम ये ओरिजिन ले लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, हम इनको मान लेते हैं, ठीक है। ये अगर मान लो ये ए है आपका पूरा लेंथ, तो a/2 आपको पता है कहाँ पे होगा, a/4 आपको पता है कहाँ पे होगा। मान लो अगर हम इसको 1 ले लेते हैं, आप देखो जो एटम इसके अंदर, अब मुझे बताओ कौन कौन से एटम से बचे हुए। देखो एक यहाँ पे जो एटम था आपका, जो ए पॉइंट पे एटम था, वो कहाँ पे चला गया, अलोंग द बुल डायगोनल अप टू 1/4। ये देखो ना, अप टू 1/4 ऑफ द बुल डायगोनल। देखो एक एटम यहाँ पे चला गया। हम सिर्फ डिस्प्लेस्ड एफसीसी के एटम्स बनाएंगे जो इसके अंदर बचे हैं, ओके। अब इसके बाद मुझे बताओ, यहाँ इस फेस के सेंटर पे एक एटम था, वो भी आपका डिस्प्लेस होके इसी के अंदर आ गया। बच्चों सेम डिस्टेंस वो चलेगा क्योंकि सेम गए हैं, तो वो आपका कहां पे आ गया, यहां पे वो एटम आ गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एटम हो गया, ये मान लो आपका सेकंड एटम हो गया। अब बताओ और कौन सा बचेगा, इस फेस के ऊपर जो एटम था, अब देखो ना वो भी सेम इसी डायरेक्शन में तो जाएगा ना, वो भी आपका सेम यहां जाके आपका एक एटम इसी यूनिट सेल के अंदर वो आपका बच गया, थर्ड एटम। अब और कौन सा, जो सामने वाली जो फेस है, इस सेंटर यहाँ पे जो एटम था ना, वो भी इसी के अंदर चला गया बच्चों, और वो भी एक एटम आपका बन गया, जो आपका हो गया फोर्थ एटम। तो ये जो 4 एटम आपके बचे हैं बच्चों, और बाकी जो एफसीसी के हैं, तो अब ये देखो कि अपीयर कैसे होगा टोटल आपका डायमंड स्ट्रक्चर। अब देखो ये 4 जो एटम आपके आए हैं बच्चों, 1 2 3 4, 4 तो एक आगे इसी के अंदर है, बाकी तो ये एफसीसी के एटम्स हैं ही ना, जो कॉर्नर पे भी है, फेस सेंटर्ड एटम भी है। तो अब जो अपीयरेंस जो फाइनल यूनिट सेल की है, वो देखो कैसी होगी, ये देखो आपके सामने है। नहीं, ये देखो ना, जो ओरिजिनल जो ये शेयरिंग में है, ये देखो ना, आपको पता ही तो 1/8 है इसके अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर। ये जो आपके फेस सेंटर्ड जो हाफ हाफ दिख रही है, आपका हाफ शेयरिंग है इसके अंदर, तो ये तो ओरिजिनल एफसीसी है। अब इसके जो एटम्स इसके अंदर पूरे पूरे जो बचे, देखो फर्स्ट एटम आपका ये है, सेकंड एटम आपका ये है जो पूरे पूरे आपको दिख रहे हैं, थर्ड एटम आपका ये है, और फोर्थ एटम आपका ये है, जो 4 एटम हमने बनाए थे। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, बड़े क्लियरली आप देख पा रहे हो कि जो डायमंड स्ट्रक्चर का कैसा अपीयरेंस होगा यूनिट सेल का। क्या ये क्लियर है? अब ये देखो ना, ये जो एटम है यहाँ पे आ गया। अब अगर आपको इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि इन एटम्स की लोकेशन क्या है और पैकिंग फ्रैक्शन है, तो मुझे बताओ वो कैसे निकालोगे, क्या कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो आप? जैसे मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो लिख लेता हूं, आपका ये ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। एक बार हमने ऐसे मान लिया बच्चों, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके क्या है, 0 0 0, ओके। ये सबको हम 1 मान लेते हैं, एक बार ये 1 है, मतलब जो लैटिस आपका सब ए है, तो ये भी 1 है आपका, और ये भी 1 है। अब मुझे बताओ कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे। देखो इसका आप प्रोजेक्शन करो, एक्स ये जो है यहाँ पे देखो, ये जो प्रोजेक्शन आएगा बच्चों, प्रोजेक्शन बताओ कैसा आएगा, कि ये x पे 1/4, देखो ना 1/4 हो गया x पे हो गया आपका 1/4। y पे देखो, y पे क्या हो गया, y पे भी आपका 1/4, और ये z पे क्या हो गया आपका 1/4। तो यानी एक जो एटम है वो कहां पे आया, 1/4, 1/4 और 1/4। ओके बच्चों, एक एटम के आ चुके हैं कोऑर्डिनेट नंबर 1 के, ये जो नंबर 1 है। अब नंबर 2 के निकालो, नंबर 2 का देखो प्रोजेक्शन निकालो, ये यहाँ पे आ गया ये एक चीज देखो, जो नंबर 2 है वो एक्स एक्सिस पे आया 3/4, ये 3/4 हो गया, ठीक है। वाई एक्सिस पे कहां पे आया आपका, वाई एक्सिस पे भी आया 3/4, ये 3/4 हो गया, और आपका जेड एक्सिस पे क्या है 1/4, ये 1/4 हो गया। तो ये सेकंड एटम के हो गए, सेकंड एटम के, ये जो मैंने लिख रखा है रेड से। तो थर्ड एटम के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर आप देख पा रहे होगे, एक्स पे कहां पे, ये एक्स पे आया ये 3/4 पे, वाई पे कहां है ये, वाई पे, क्योंकि ये है ना सिर्फ 1/4 ही आगे गया ये, तो ये हो गया 1/4 वाई पे, और जेड पे क्या आपका, जेड पे 3/4 हो गया, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ एटम के कोऑर्डिनेट्स निकालो आप। फोर्थ एटम के कोऑर्डिनेट्स आपके, फोर्थ एटम कौन सा है बच्चों, फोर्थ एटम यहां से आया था, ठीक है। यानी एक्स में आपका हो गया 1/4, और वाई में है आपका ऑलरेडी, क्योंकि ये हाफ पे था ही, तो उससे आगे गया आपका, तो ये हो गया आपका 3/4, और जेड में, जेड ऊपर है बच्चों, तो जेड में भी आपका क्या 3/4। तो ये देखो, ये कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए। अगर हम जो है 1 एज्यूम करते हैं, एजिस पे 1 1 1, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब हम निकालते हैं इसका पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन आपको पता है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, यानी यहां पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स,
कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल है बच्चों, जिसका हम ले लेते हैं सपोज ए बी द वन साइड ऑफ दिस क्यूब, तो मुझे बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। अब रेडियस निकालो, यहाँ पे देखो ना, नंबर ऑफ एटम्स निकालो और वॉल्यूम ऑफ ईच एटम निकालो। अब देखो अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर कितने, देखो एक एफसीसी आपके सामने, ये जो कॉर्नर के एटम्स है उसमें कितना 1/8 है, तो कॉर्नर्स की वजह से आया आपका 1 एटम। अगर जो फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड में क्या है, हाफ है, तो फेस सेंटर्ड ऐसे कितने आपके फेसों के सेंटर पे तो 6 है, तो उसके आया आपका 3 अफेक्टिव, जो 3 बिकॉज ऑफ द फेसेस। अब मुझे बताओ ये जो 1 2 3 4 ये तो सारे इसी के अंदर ही है बच्चों, तो ये कितना होगा आपका अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आगे बच्चों 8। अब यहां मुझे बताओ रेडियस क्या होगी, एटॉमिक रेडियस हम कैसे निकालेंगे। ये देखो सिंपल सी बात है, अलोंग द बॉडी डायगोनल, ये देखो ना अलोंग, यानी इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, देखो ना यहाँ पे दोनों एटम मिल रहे हैं ना, ये देखो एक एटम यहाँ पे है और एक एटम यहाँ पे है, तो ये 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल, 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल, 1/4 में मुझे बताना कितनी रेडियस है बच्चों, एक तो इस एटम की रेडियस है कॉर्नर एटम्स की, और एक इस एटम की रेडियस है, तो आपकी होगी 2r। तो अब आपको बॉडी डायगोनल निकालना है, और ये बॉडी डायगोनल हमने निकाला ही था। कैसे निकालेंगे बॉडी डायगोनल, पहले फेस डायगोनल निकालो, ये a है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपका क्या होगा, a b c, तो ये ए बी क्या हो जाएगा आपका, सपोज इट इज ए डी, तो मुझे बताओ ए बी क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपका ए बी आ गया बच्चों √2a, ठीक है। अभी √2a आ गया आपका √2a। अब मुझे बताओ ए सी क्या होगा, ए सी जो आपका बॉडी डायगोनल है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे बताओ ए बी तो आ ही चुका आपका 2a स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, बी सी तो ए ही है आपका ए, तो ये ए सी आपका क्या हो गया √3a। तो जो बॉडी डायगोनल है वो क्या है आपका √3a, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल मीन्स 1/4 ऑफ √3a इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे रेडियस क्या है आपकी, r इज इक्वल टू √3/8a। क्लियर है बच्चों। तो अब अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन में लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन में क्या है आपका, देखो नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स आए 8 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच एटम का वॉल्यूम क्या 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल a क्यूब, ठीक है। अब r की वैल्यू पुट कर दो, 4/3 पाई r क्या आपका √3/8a, सो √3/8 क्यूब a क्यूब बाय a क्यूब, तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, तो अगर हम सबको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा √3π/16, और जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.34। इट मींस 34% पोर्शन ऑफ दिस यूनिट सेल इज filled with the atoms and remaining space is empty। ये देखो खाली कितना है, यानी इसका पैकिंग फ्रैक्शन बहुत ही कम आया ना। तो ये आपके सामने बच्चों डायमंड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन आप नंबर देखो, यहाँ पे जो कार्बन एटम है इट इज अटैच्ड विद द 4 नियरेस्ट एटम, देखो ना 1 2 3 4, यहाँ पे टेट्रागोनल बॉन्ड होगा बच्चों, तो इसलिए आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4, क्योंकि 4 नियरेस्ट एटम होगे ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में क्या आपका 4। क्लियर। इसको अलग अलग एंगल से आप देखोगे, देखो सेंटर में 4 एटम्स हैं और ये जो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, देखो ना ये जो कलर जो अलग से ऑरेंज जो कलर है ये आपका टेट्रागोनल बॉन्ड है बच्चों, नहीं टेट्रागोनल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो ये आपका डायमंड स्ट्रक्चर की यूनिट सेल है। मैंने बताया कि जर्मेनियम और सिलिकॉन भी ऐसे ही एग्जाम्पल हैं जिनका स्ट्रक्चर डायमंड स्ट्रक्चर की तरह ही होता है। ओके बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों आपका ZnS स्ट्रक्चर, इसको हम जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर या जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। इट इज लाइक अ डायमंड स्ट्रक्चर। अब डायमंड के अंदर तो सिर्फ कार्बन थी, यहाँ पे जिंक भी है, सल्फाइड भी है, लेकिन वो डायमंड स्ट्रक्चर की तरह कैसे है कि देखो जो आपका 1 FCC था वहां पे आपके सल्फर एटम्स हैं, जो डिस्प्लेस्ड FCC था वहां पे आपके जिंक एटम्स हैं। ये देखो ना
यहाँ पे देखो ये दिख रहा है येलो जो आपके जिंक है, बाकी आपका सल्फाइड है, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है। तो और भी आपके इसके एग्जांपल जो है एल्यूमिनियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है बच्चों। नेक्स्ट आपका है NaCl स्ट्रक्चर। अब NaCl स्ट्रक्चर में आप देखोगे जहां पे आपके दो अलग अलग आयंस हैं, जैसे क्लोरीन आयंस हैं। क्लोरीन आयंस क्या है आपके, ये देखो सारे जो क्लोरीन आयंस हैं, एक अगर हम इसको यूनिट सेल मान लें तो ये भी आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आपको दिखता है। अगर हम सारे क्लोरीन आयंस को FCC यूनिट सेल के अंदर फिट कर दें तो बाकी जो सोडियम को हम कैसे फिट करेंगे, हर क्लोरीन के साथ एक सोडियम आयन ऐसे फिक्स कर देंगे, दो के बीच में एक। जहां भी आप देखोगे ना, देखो दो के बीच में एक, दो के बीच में एक, तो हर जगह पे दो के बीच में एक आप रखोगे तो एक स्ट्रक्चर आपका निकल के आएगा। यह आपका स्ट्रक्चर क्या है, NaCl स्ट्रक्चर। और यहां पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, देखो एक सोडियम के अराउंड कितने आपके क्लोरीन एटम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या बना बच्चों, 6। ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है CaCl स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर क्या देखो, यहाँ पे सीजियम के जो एटम्स हैं वो अगर हम सेंटर पे ले लेते हैं, क्लोरीन के एटम्स आपने ले लिए, ये BCC। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब BCC के अंदर सेंटर पे हमने सीजियम ले लिया और हमने एजिस पे ले लिया, कॉर्नर्स पे हमने ले लिया आपका क्लोराइड। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर पे ही हम सीजियम लें, क्लोरीन भी हम ले सकते हैं। क्योंकि ये देखो, ये एक अगर हम सिर्फ एक सीजियम एटम और बाकी क्लोरीन के एटम्स लेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है, BCC। लेकिन एक चीज देखो आप, अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना है, एक ही सीजियम का एटम है बच्चों और एक ही क्लोरीन का एटम है, यानी वो एक ही है आपका। लेकिन अगर हम सबको मिला देंगे तो देखो ना, एक सीजियम एक क्लोरीन, ये देखो आप ध्यान से देखो बच्चों, ये जो पूरी यूनिट सेल है, अगर इस यूनिट सेल के अंदर मैं सीजियम क्लोराइड को मिला के एक ही एटम मानू, क्योंकि देखो ये तो बेसिस हो गया ना आपका, एक बेसिस हो गया ना, बेसिस। अगर एक ही बेसिस सीजियम CaCl है और मैं फिर एक यूनिट सेल बनाऊंगा तो यहां पे जो यूनिट सेल है वो आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ही बनेगी बच्चों। यानी अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सीजियम जो क्लोराइड है वो कैसा स्ट्रक्चर, वो BCC नहीं है, वो आपका सिंपल क्यूबिक है। लेकिन हाँ, जो उसका बेसिस है वो सीजियम क्लोराइड है और वो ऐसे आपका बेसिस होता है कि वो अगर एक सीजियम और एक क्लोराइड की बात करेंगे तो BCC की तरह एक्ट करता है। लेकिन आपकी CaCl जो यूनिट सेल है वो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा बच्चे। ओके, तो आज हमने किए बच्चों जो डायमंड स्ट्रक्चर, ZNS स्ट्रक्चर, CaCl स्ट्रक्चर और NaCl स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा बच्चों वो इस यूनिट का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर, जैसे मैंने बताया एक मिलर इंडिसेस का था जो एग्जाम में बहुत बार आता है, ऐसे ही एक और आपका है सिमेट्रीज। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट में हम करेंगे सिमेट्रीज और सिमेट्री ऑपरेशंस। ओके बच्चों, बाय।